टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके लिए कौन आ रहा है या क्या आ रहा है आपकी तरफ। ओके, बहुत टाइम से हमने इस टॉपिक पे रीडिंग नहीं की थी, तो लेट्स सी अब कौन सी चीज़ आप रिसीव करने वाले हैं। कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या कोई अपॉर्चुनिटी है जिसका आप बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, वो अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं। क्या चीज़ आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके साथ आपकी जर्नी आगे कैसी रहेगी, ये देखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। पहले कोई पर्सन है या अपॉर्चुनिटी है ये देखेंगे, उसके बाद उसके आने के बाद आपकी जर्नी में क्या कुछ चेंजेस आएंगे, क्या कुछ देखने को आपको मिलेगा, ये भी देखेंगे। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखेंगे। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें आपसे रेजनेट करें। इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। जो चीज़ें आपसे रेजनेट करती हैं उन्हें रखना है, जो चीज़ें आपसे रेजनेट नहीं करती उन्हें जाने देना है। पिक अ कार्ड रीडिंग है। 3 कार्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स, मीन्स किंग ऑफ पेंटिकल्स। इन तीनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को सिलेक्ट करके टाइम स्टैम्प पे जाकर आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। कार्ड सिलेक्शन में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं, नो इश्यूज़। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके DM कर सकते हैं अपना पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। और ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ टाइम टू टाइम शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती रहती है, जो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है लॉन्ग रीडिंग्स देखने का तो आप वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स से भी इंफॉर्मेशन गाइडेंस रिसीव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्लेम करना ना भूले रीडिंग को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं उनके लिए क्या निकल के आता है। कार्ड को यहाँ रख देते हैं। ओके, हम यहाँ से देखेंगे कि कौन आ रहा है या क्या आ रहा है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, लेट्स सी क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या वो रिसीव करने वाले हैं। कोई आ रहा है, कोई पर्सन आ रहे हैं या फिर कोई अपॉर्चुनिटी है जो उन्हें मिलने वाली है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनके लिए कौन आ रहा है या क्या आ रहा है। नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, लेट मी शफल फास्ट। ये क्यों गिर गई? ओके, लेट्स सी। इसको हम इधर रख देते हैं क्योंकि ये गिरने ही लग रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड एंड 5 ऑफ वैंड्स। ये किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी है, ये कोई अपॉर्चुनिटी है जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। ये आपके पैशन से जुड़ा हुआ है किसी ना किसी तरीके से। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी चीज़ को लेकर पैशनेट है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब उनके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स उन्होंने बना कर रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें उस अपने पैशन से जुड़ा हुआ, जो भी आपका पैशन है उससे जुड़ा हुई बहुत सारे ड्रीम्स आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यही उनका सोल पर्पस है, यही उनका डिवाइन पर्पस है और एक्चुअल में है भी।
तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपनी जर्नी में उस पर्पस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं जो आपका पैशन है। अब ये पैशन कुछ भी हो सकता है, उस पैशन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो भी जिस भी टॉपिक को लेकर आपके घर में हो सकता है कलेश चल रहा है, या फिर आपके दिमाग में जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना कि ये चीज़ होगी नहीं होगी, एडवांटेज होगा डिसएडवांटेज होगा, मैंने ये स्टेप लिया तो इसका आउटकम क्या होगा, तो वो चीज़ जो भी आपके दिमाग में चल रही है ना, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5 मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन की आउटकम्स अब आपको आगे देखने को मिलेंगे। जो भी आपने अभी तक जो भी फेस किया है, उन सारी चीज़ों का रिजल्ट देखने को मिलेगा कि ये क्यों हुआ है। साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है कोई डेस्टाइंड इवेंट बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में देखने वाले हैं, जो कि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि ये होना ही है। ओके, आपकी ज़िंदगी में मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है जो आपको आपके पैशन की जर्नी में आगे लेकर जाएंगे। बट एट द सेम टाइम मुझे दिखाई दे रहा है इसकी वजह से आपके थोड़े से लोगों के साथ कनेक्शंस वीक हो सकते हैं, थोड़े से लोगों के साथ मनमुटाव आ सकते हैं। बट दीज ऑल दीज थिंग्स आर टेम्पररी। ओके, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड भी है, जो कि एंडिंग और कंप्लीशन के बारे में बात करता है। तो ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों की ज़िंदगी में या तो अभी चल रहे हैं, या आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, या आपके क्लैशेस हो रहे हैं लोगों के साथ में, या फिर लोगों के साथ बन नहीं रही, मनमुटाव चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें एंड हो जाएंगी आगे आने वाले दिनों में। बट अभी ये चीज़ें आपको फेस इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि वो चीज़ आपको रिसीव करनी है, जो चीज़ आप चाहते हो बहुत लंबे समय से, जिसको लेकर आप इंतज़ार कर रहे हो। ये जो ब्लेसिंग आप यूनिवर्स से मांग रहे हो वो ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। हमने सुना है ना बार बार कि आई डोंट नो व्हाट दैट लाइन वाज, मुझे याद आएगा तो मैं पिन कमेंट में ज़रूर वो लाइन लिखूँगी, प्लीज़ आप उसे देखिएगा। कि जो बड़ी पोजीशन है वो आपको बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मिलती है। आई एम नॉट गेटिंग दैट लाइन, बट येस, वो हिंदी में उसका यही मतलब था। तो यहाँ पे ना वो चीज़ ही दिखाई दे रही है कि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है आगे आने वाली जर्नी के लिए। ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी, बट जो ये आपकी करंट सिचुएशन है ये टेम्पररी है। ये जो लोगों के साथ फाइट हो रही है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बिखर रही है, वो एक्चुअल में बिखर नहीं रही है, वो बन रही हैं। बट आप बिहाइंड द सीन नहीं देख पा रहे हैं एक्चुअल में अभी, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बिखर रही हैं, बिखर नहीं रही हैं। तो एक्चुअल में क्या आ रहा है आपके लिए? आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि डेस्टाइंड है और जिसका बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे, और जो कि आपके पैशन से जुड़ा हुआ है। हो सकता है आप ट्रैवल करके किसी दूसरे स्टेट, सिटी, कंट्री में जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। हो सकता है कोई नया कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं, कोई अपने स्किल को इन्हांस करना चाहते हैं, कोई अपना एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग में करियर बनाना चाहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे लोगों का सपोर्ट आपको बहुत कम से कम मिल रहा है, उस चीज़ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं वो चीज़ करने के लिए। ओके, ये चीज़ है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है आपके लिए। ये कोई अपॉर्चुनिटी है, डेस्टाइंड अपॉर्चुनिटी, लक चेंज करने वाली अपॉर्चुनिटी है। इससे आपके मुझे दिखाई देता है एक तो आप अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे। साथ ही साथ ऐसा होता है ना कि हम कोई काम करते हैं जिसमें हमें पे तो अच्छा मिलता है, बट हमें उस चीज़ को करके सुकून नहीं मिलता, उस चीज़ को करके खुशी नहीं मिलती। तो यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे आपको पे भी मिलेगा, आपको अच्छी सैलरी भी मिलने वाली है, और ये आपको आप इस चीज़ को लेकर पैशनेट है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको खुशियाँ भी देंगी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं तो आपको वो थोड़ा बर्डन सा लग रहा है। नो, बिल्कुल नहीं। नो थिंगनेस, रीबर्थ, अगेन 10 नंबर, कंप्लीशन, हीलिंग, जो कि मैंने आपसे कहा ही, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, हीलिंग का टाइम है। द मास्टर एंड द सोर्स, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में की जा रही हैं, ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए की जा रही है। आगे आने वाले टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है ये जो भी अपॉर्चुनिटी है, पहले तो ये आपकी ज़िंदगी को एक कहते हैं ना रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पे, तो
एक शून्य से निकालकर आपको सक्सेस की तरफ ले जाया जा रहा है। इस जर्नी में आपको जो आपने सिर्फ ड्रीम्स में देखा हुआ था ना कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सिर्फ सपनों में हो सकता है, तो वो चीज़ अब आपको एक्चुअल में देखने को मिलेगी। यहाँ पे मास्टर का कार्ड है जो कि बताता है कि यू विल डिज़ाइन योर फ्यूचर। डेस्टिनी का भी कार्ड था, तो यू विल डिज़ाइन योर ओन डेस्टिनी। ये चीज़ है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं। स्ट्रेंथ मुझे आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, आपका लक मुझे आपके लिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपॉर्चुनिटी अब मुझे कुछ दिखाई दे रहा है जहाँ तक, तो वो इन कार्ड्स को देख के मुझे जो रियलाइज़ हो रहा है वो ये है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तो, बट इसके साथ साथ कोई पर्सन भी है। आई एम नॉट सेइंग कि वो आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है या आपकी लव लाइफ में रोमांटिक साइकिल्स चालू होने वाले हैं। नो, ये नहीं है, बट कोई पर्सन है जो आपकी हेल्प करने वाले हैं हर तरीके से, मे बी फाइनेंशियली, मे बी इंटेलेक्चुअली, या फिर किसी भी तरीके से आपकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो भी पर्सन है ये आपको हील करेंगे अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने नेचर से हील करेंगे, और आप ना अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। आपकी जर्नी में आगे बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी जो आपको ऐसा लगेगा कि आपने पास्ट में भी देखी हुई है। ओके, तो आपको ना एक तरीके से एक्सपीरियंस होगा उन सारी चीज़ों को हैंडल करने का, एंड यू विल डू बेटर दिस टाइम। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट में जो गलतियाँ की थी वो यहाँ पे आप करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये जो भी अपॉर्चुनिटी है, एक तो आपको स्ट्रॉन्गर बना रही है, आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रही है, स्पिरिचुअलिटी के जर्नी में आगे बढ़ा रही है, आपके पैशन के जो दरवाजे बंद हो गए हैं उनको खोल रही है, और लोगों की सच्चाई आपके सामने रख रही है। न्यू बिगनिंग्स, एंड ऑफ टफ साइकिल्स, एंड गुड फॉर्च्यून, गुड लक इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। ओके, और देख लेते हैं क्या निकल के आता है। चीज़ें ना अब आपको आसान होती हुई दिखाई देगी। आप एक तो थोड़े से केयरलेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। केयरलेस इस वजह से कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या बोल रहा है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपके अगेंस्ट जा रहा है। ये चीज़ें अब आपको उतना मैटर नहीं करेंगी। ओके, इन सारी चीज़ों का ज़्यादा टेंशन आप लेते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ आपको हैक्टिक लग रही है, जो चीज़ आपको टेंशन दे रही है, डिप्रेशन दे रही है, एंजाइटी दे रही है, उन सारी चीज़ों को आप छोड़ने में ज़रा भी टाइम लगाते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने काम को लेकर, अपने पैशन को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी वर्क को लेकर, अपनी स्टडीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने खुद पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड कोई कोर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर अपनी ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ना स्टैंड आउट करना चाहते हैं लोगों के उस भीड़ में से। ओके, ये चीज़ है। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया यहाँ पे अगेन। तो अपने पैशन को, आपने किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड चूज़ भी किया था, तो आप अपने पैशन को ज़रूर फॉलो कर रहे हैं, और ये पैशन आपके लिए फॉर्च्यून लेकर आ रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, पैशनेट, और फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मतलब लेजीनेस अगर थी तो वो ख़त्म हो जाएगी, टेंशन डिप्रेशन ख़त्म हो रहा है, मोटिवेटेड सा फील करेंगे, और लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेंगे आप अपनी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और लोगों को अट्रैक्ट करने के साथ साथ आप फील कर पाएंगे कि कौन आपके लिए अच्छा सोच रहा है, कौन आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है। कर्मा का कार्ड है, जस्टिस। आपको पता चल जाएगा कि किसके इंटेंशंस प्योर है, किसके इंटेंशंस प्योर नहीं है। ओके, बैलेंस बनेगा ये अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में। लोग आपकी तरफ, जैसे मैंने कहा ना, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको पार्टनर्स मिल सकते हैं कि किसी के साथ पार्टनरशिप में आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सपोर्ट मिलेगा आपके अपने लोगों का, या फिर आपके फ्रेंड्स का, या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो फायर साइन से, उनका सपोर्ट आपको मिल सकता है। बैलेंस्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है एंजल्स के आशीर्वाद, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। आपने अगर आप लोगों ने बहुत लंबे टाइम से मे बी 10-12 सालों से कोई लाल धागा अपने हाथों में पहना है, 10-5 सालों से, तो प्लीज़ उसे ना आप रिमूव कर दीजिए, और उसे नदी में या फिर गंगा में, अगर आसपास आप
के कोई नदी है तो वहाँ पे विसर्जित कर दीजिए और दूसरा धागा बांध लीजिए अगर आप लोगों ने पहना हुआ है तो। ओके, ये आपके लिए थोड़ा अच्छा होगा। जस्टिस मिलेगा, आपको पता चलेगा कि जो जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको उनके कर्मों का परिणाम मिल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल बताता है अबंडेंस रिसीव करने वाले हैं आपको ना। लोग सुनेंगे और सुनना पसंद करेंगे। आपका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है। आप जिस इंटेंशन से जिन लोगों के लिए जो काम करते थे उन लोगों को अब आपका इंटेंशन दिखाई देगा। पहले हो सकता है आप थोड़ा रूड होके कुछ बोल देते थे लोगों को तो आपकी बातें दिखाई देती थी, पर आप उन बातों के पीछे का इंटेंशन नहीं दिखाई देता था। बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अब लोगों को इंटेंशन पता चलेगा कि आपने क्यों किसी को कोई भी पर्टिकुलर चीज़ बोली है। एम्परर कार्ड है। स्टेबिलिटी आ रही है, सक्सेस आ रही है, विक्ट्री आ रही है और पावर आ रही है, अथॉरिटी आ रही है। अगर अभी तक अपनी ज़िंदगी में आपको चीज़ें करने से पहले इससे पूछना उससे पूछना पड़ता था तो वो स्टेबिलिटी आने के बाद आपको किसी से कोई भी राय, एडवाइस, गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका विजडम, आपका इंटेलेक्ट, आपका नॉलेज इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि लोग आपसे पूछेंगे, लोग आपके पास आएंगे अपने ज़िंदगी के सलाह लेने के लिए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चैरियट, अगेन सक्सेस, विक्ट्री, बैलेंस, ग्रोथ, मूवमेंट, अगेन ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है। अगेन मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि नए नए लोगों से मिलेंगे, अलाइंसेस बनाएंगे, कम्युनिटी में आपके बहुत सारे लोग और शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। जॉब चेंज कर सकते हैं तो वो करना चाहते थे तो वो हो सकता है। बिजनेस में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो भी मिल रही है ना, ये हर तरीके से आपको ना एक आपके मतलब कि नीचे से ऊपर ले जाकर आपको खड़ा कर देगी। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये अपॉर्चुनिटी आपका ना लक बदल रही है। जैसे कि होता है ना कि हमारी ज़िंदगी में कोई आ जाता है तो वो हमारा लकी चार्म बन जाता है और उसके आने से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई लकी चार्म आ जाए या कोई पेट आप लेकर आ जाए जो आपके लिए लकी चार्म हो। ओके, जजमेंट, सी कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए। जजमेंट कार्ड है तो आपकी सारी विशेस, इसके अलावा भी कोई विश थी आपके पैशन से रिलेटेड, अगर कमिटमेंट वाज द इशू, आपको कमिटमेंट चाहिए था, आपको अपने रिलेशनशिप में सिक्योरिटी फील नहीं हो रही थी, डाउट्स थे, तो वो चीज़ ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपकी विशेस सुनी जा रही है। आपकी विशेस जो है वो आपकी विशेस जो भी थी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स प्रोटेक्ट किए हुए हैं। हर कदम पे एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ में मुझे दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। ये जो भी रीडिंग मैंने की है इस फाइल में, तो यहाँ पे ना मुझे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। पर्सनल लेवल पर भी ग्रो कर रहे हैं क्योंकि आपको लोग सुनेंगे, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी बातों को सीरियसली लिया जाएगा। कम्युनिटी बढ़ रही है आपकी। टफ साइकिल्स ख़त्म हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी आसान हो रही है, स्ट्रेंथ आ रही है। बट फाइनेंशियल लेवल पे ज़्यादा मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। नई नई चीज़ें करेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे और अपने लक को आजमाएंगे। ओके, और बताइए यूनिवर्स। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो आपको जो भी इम्पॉसिबल लग रहा है यूनिवर्स कह रहे हैं वो इम्पॉसिबल नहीं है, उसी चीज़ पे आपको बिलीव करना है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो मैंने कहा नए नए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नए साइकिल्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन, अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। ओके, कॉन्क्लूजन्स आर विद इन द रीच, तो आपकी ज़िंदगी में आपको कॉन्क्लूजन्स मिलने वाले हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है। इमोशंस आर रनिंग हाई, अपने इमोशंस पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, एक नई बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, तो आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं। सो पाइल नंबर 1, एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, आपकी ज़िंदगी में पावरफुल चेंजेस आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। लो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी उनके लिए क्या निकल के आता है, यूनिवर्स उन्हें क्या बताना चाहते हैं।
किंग ऑफ कप्स, आपके लिए कौन आ रहा है? कोई पर्सन आ रहा है या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसका आप बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं? पाइल नंबर 1 के लिए तो अपॉर्चुनिटी थी जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग थी, बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, जिनका बर्थ मंथ पाइल नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 2 में आता है, या जिन्होंने किंग ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, प्लीज़ उनके लिए बताइए क्या निकल के आता है। कोई पर्सन आ रहे हैं या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है उनके लिए? पाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स? आज कार्ड शफलिंग में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पाइल नंबर 1 में भी यही कार्ड आया था सबसे पहले। 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये कोई पर्सन है जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन की वजह से आप एक बेहतर इंसान बने हैं, फाइनेंशियल लेवल पे आपने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। तो कोई तो ऐसे पर्सन है जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, या आपके एक्स हो सकते हैं, या करंटली आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वो पर्सन मुझे आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जब आएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हैं। जो पेन इन्होंने आपको पास्ट में दिया हुआ था वो पेन इनके अंदर अब इस पर्टिकुलर चीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न दिस पर्सन इज़ रिटर्निंग टुवर्ड्स यू, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टुवर्ड्स यू। यही रीज़न है, क्योंकि इन्हें वो चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है कि जो इन्होंने पेन आपको दिया था, जब ये उन्होंने फील किया तो उन्हें कैसा फील हुआ, मतलब फील किया तो क्या फील हुआ, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए अपने हिसाब से। आई होप कि आपको समझ आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स के साथ, मतलब कि आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर आ रहा है, बट यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड डेस्टिनी के साथ आया, मतलब कि जो पेन आपको जिसने दिया था वो पेन इन रिटर्न यहाँ पे उस पर्सन को मिल चुका है। तो एक तरीके से कर्मा मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कर्मा इस पर्सन को मिला है, और ये कर्मा जब इसको मिला तब इसे रियलाइज़ हुआ है कि हाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन फेल्ट व्हेन दे रिसीव ऑल दैट स्टफ बिकॉज ऑफ देम। ओके, जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि आपको जिन सारी चीज़ें उनकी वजह से झेलनी पड़ी, तो आपको क्या फील हुआ, कैसा आपको लगा था, कैसा महसूस आपने किया। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुकी है, एंड समवेयर दिस पर्सन इज़ गिल्टी। ओके, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, इनकी लाइफ में या तो किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लकी चार्म हैं, आप इनके लकी चार्म की तरह एक्ट करते हैं। जब आप इनके अराउंड होते हैं तो इनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं ईजी लगने लगती हैं। किसी तरीके की हेल्प मांगने के लिए पर्सन आपके पास आ सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आप जानते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल मनी की बात करता है, तो मनी रिलेटेड हेल्प चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बट हाँ अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं, कोई इन्हें कुछ ना बोल दे इसलिए अपने आप को क्लीन चिट रखने की कोशिश करते हैं। और ये अपने कहते हैं ना कि पोशाक बोलते हैं, या फिर अपनी ड्रेस, पता नहीं एक वर्ड होता है, उस पर दाग नहीं लगने देना चाहते हैं। तो अपनी इमेज पे दाग नहीं लगने देना चाहते हैं। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई अपॉर्चुनिटी या कोई पर्सन, तो कोई पर्सन है यहाँ पे जो आपके लिए आ रहे हैं। इनको आप जानते हैं, इनको आपकी डेस्टिनी आपसे पहले मिला चुकी है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं या तो इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है या हर्ट किया है। फाइनेंशियल लेवल पे भी हो सकता है इन्होंने हर्ट किया हो, आपको चीट किया हो, आपको बिट्रे किया हो, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टुवर्ड्स यू। या तो आप चाहते हो कि इसके साथ चीज़ें बेहतर हो जाए, तो वो चीज़ है, या तो आप चाहते हो कि इसके साथ जो चीज़ें हो, आपके साथ इसने जो चीज़ें की हैं वो इस पर्सन को फील हो। तो दोनों ही केसेस में आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, लक आपके साथ में है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। गलती का रियलाइजेशन है यहाँ पे, इस पर्सन को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। और देख लेते हैं क्या निकल के आता है।
Not taking these cards, not taking these cards. जब ये आपसे मूव ऑन करके गए थे या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखा था, ऐसा नहीं है कि तभी आपसे प्यार नहीं करते थे या कुछ चीज़ें नहीं थी। कहीं ना कहीं आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं, बट हो सकता है इस पर्सन ने इंटेंशनली जानबूझ के हर्ट किया। आई एम सॉरी इंटेंशनली जैसे भी, जिस भी वजह से, जिस भी रीज़न से इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है ना, उनको इनका कर्मा मिल चुका है, क्योंकि ये चाहते तो चीज़ों को अपने हिसाब से डील कर सकते थे, बट इन्होंने आपको हर्ट करने का रास्ता चुना। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए। ड्रीम, द फूल। आपकी इसके साथ जर्नी आगे कैसी रहेगी ये देख रहे हैं हम। पास्ट लाइफ्स एंड पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ये पर्सन आते हैं ना आपकी ज़िंदगी में, इन्हें अपनी बात कहने दीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के आने के बाद भी ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देंगे कि इन्हें आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, इन्हें ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। क्योंकि एक्चुअल बात ये है कि ये पर्सन खुद ही क्लियर नहीं है अपनी ज़िंदगी में कि इन्हें क्या चाहिए। ये ना एक आवारा मजनू आशिक की तरह मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे द फूल कार्ड है, जो कि बता रहा है इसको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, इसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भंवरे की तरह है जो मंडरा रहे हैं इधर से उधर, और इन्हें अपने अच्छे बुरे का अभी कोई ख्याल नहीं है और ना इनका उस चीज़ पे फोकस है। ओके, दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, इसीलिए आपके पास आ रहे हैं, और इनको आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन फील होता है, और ये बहुत लंबे टाइम से आपको मिस भी कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके पास आ रहे हैं। ये आपको किसी तरीके का स्टेबल प्रपोजल या स्टेबल ऑफर देने के लिए नहीं आ रहे हैं। एज फॉर नाउ मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो मैं आपको बता दूं, एक लव कनेक्शन, एक सॉफ्ट कॉर्नर इनके दिल में आपके लिए है, ये इस वजह से आपके पास आ रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये दिखाई देता है इन्हें एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील होता है। इन्हें फील होता है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत लंबे समय से जानते हैं, बहुत अच्छी यादें इन्होंने इस जन्म में भी आपके साथ बनाई हैं, और पास्ट लाइफ में भी इन्हें किसी तरीके से आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है। क्योंकि आपकी जब बात स्टार्ट हुई थी तो इट वॉज एन इंस्टेंट कनेक्शन, आपका बहुत ईजिली कनेक्शन इस पर्सन के साथ डेवलप हो गया था, जो कि इस पर्सन को किसी और के साथ नहीं फील होता है। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस पर्सन के आपकी ज़िंदगी में आने से पहले ये पर्सन जिससे में भी मिले हैं ना, उसके साथ इन्होंने बहुत फ्लर्ट किया है, बट रिलेशनशिप में किसी के साथ नहीं आए। आपके प्यार को देखकर या आपके बिहेवियर, नेचर को देखकर, आपके एक्ट ऑफ लव को देखकर, आपकी केयर को देखकर इन्होंने हो सकता है आपको आई लव यू बोल भी दिया हो, बट ये आई लव यू बोलने वाली और उस पर टिके रहने वाली पर्सनैलिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। दे लव बट दे डोंट एक्सप्रेस, और दे डोंट इवन से दैट दे लव यू बैक। अगर आप इनको आई लव यू बोलोगे तो ये बोलेंगे भी नहीं कि दे लव यू बैक, ये दिखाने की कोशिश करेंगे हाँ चलता है, ठीक है, होता है, ये सारी बातें करने की कोशिश करेंगे। दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट दे लव यू। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि अभी अगर इनके साथ कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि ये पर्सन आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन होगी, मीटिंग होगी, बात होगी, तो आपको इस पर्सन से एक्सपेक्टेशन अपनी बढ़ानी नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस रखना है, इस पर्सन को देखना है कि ये क्या। और हाँ, जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए तो अपनी ज़िंदगी का पूरा रायता इनके सामने नहीं फैला देना है। पूरा रायता फैलाने का मतलब क्या है? देखिए, मुझे आपके साथ में ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ रही है बिकॉज वी ऑल आर वेरी फैमिलियर टू ईच अदर। अब मैंने रीडिंग्स बहुत सारी बना दी और आपको समझाने के लिए मुझे जो भी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी आई विल डू। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप इन्हें बता देंगे इनके बोलने से पहले कि आप क्या फ़ील करते हैं इनके लिए, और इन्होंने आपको नहीं बताया कि ये क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, तो एट द सेम टाइम ये पर्सन ना, जैसे ही आपने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की तो ये पर्सन अपने आप को
फिर से मतलब कि एक शेल्टर में रख लेंगे और फिर आपकी बातों का इस पर्सन पे कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे और आपने बता दिया कि स्टिल यू हैव फीलिंग फॉर देम, तो ये फिर से आपको गोस्ट करके चले जाएंगे। ये चीज़ है, क्योंकि इस पर्सन के दिमाग में, मैंने कहा ना, ये भंवरे की तरह है, ये अभी क्लैरिटी इनके पास एक्चुअल में है नहीं, तो ये आपको दे नहीं सकते। अगर ये आपको अपनी बातें बता दें तो इनके मन में ना एक संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन आ जाएगा कि यस यू नो एवरीथिंग, और जैसे इन्हें पता चल जाएगा कि आपको सारी चीज़ें पता है, तो फिर अब इनके मन में आएगा कि हाँ अब एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अब चीज़ें सामने वाले को भी क्लियर है। जब आपको क्लियर हो जाएगी तो इस पर्सन को भी क्लियर हो जाएगी। बट आपसे कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ इस पर्सन को एग्जामिन करना है, इस पर्सन को देखना है सिर्फ दूर से। ओके, ये चीज़ है। अब इस पर्सन के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपकी लाइफ में क्या है, पहले तो आप धैर्य करना फिर से सीख जाओगे। इस पर्सन ने बहुत धैर्य करना सिखाया आपको, सीख जाओगे। आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, एट द सेम टाइम इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो चीज़ है। थोड़ी सी आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल लेवल पे तो अच्छा कर रहे थे, बट आपको इस पर्सन की ज़्यादा टेंशन थी, कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, बात करेगा नहीं करेगा, कम्युनिकेशन होगा नहीं होगा। तो वो जो टेंशन थी ना, आप दिन रात सोचते थे, दूसरे कपल्स को देखकर आप थोड़ा सा जेलस फील करते थे, इनसिक्योर फील करते थे, पहली बात तो वो बंद कर दो, क्योंकि इससे आपका कर्मा इफेक्ट होता है। साथ ही साथ अगर वो जो होती थी इनसिक्योरिटी वगैरह आपको, तो वो चीज़ से आप रिलीज़, उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल कर आने वाले हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको ये जो बिलीफ है ना कि आप दोनों पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो, आपका ये बिलीफ मुझे और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी और इस पर्सन के बीच में होने वाले क्लैशेस के बावजूद भी बार बार ज़िंदगी आपको इस पर्सन से मिलवाती है। इस चीज़ की वजह से आपका ये व्यू जो है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, पाइल नंबर 2, आई होप कि आपको सारी चीज़ें पता चल गई हैं। और क्या है जर्नी में, आगे क्या होने वाला है इस पर्सन के साथ में। एक्सपेक्टेशन अपनी बिल्कुल कम रखिए, जो चीज़ ये बोलते हैं सुनते जाइए, देखते जाइए इनके एक्शंस, क्या एक्शन लेते हैं। अगर बताते हैं कमिटमेंट चाहते हैं तो आप फिर एक्शन लीजिएगा, फिर बोलिएगा। आपको ऐसा लगता है कि पर्सन सीरियस है तो बोलिएगा, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से, मैंने आपको बता ही दिया, फ्लर्टी टाइप के हैं। इनके साथ आपको इन्हीं के तरीके से डील करना पड़ेगा, तभी आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। डेथ, मैंने कहा ही था, सीरियसली कम लेना है इनको। ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग, विश फुलफिलमेंट मुझे दिखाई देती है आगे इस जर्नी में। देखिए, मैंने कहा इस पर्सन के साथ आपको और क्या सीखने को मिलेगा जर्नी में। धैर्य, कम्युनिकेशन आ रहा है। धैर्य कैसे सीखेंगे, ये आपको ऐसे ही डील करने वाले हैं कुछ टाइम तक, आगे आने वाले एटलीस्ट अक्टूबर तक आपको इस पर्सन के साथ, क्योंकि कम्युनिकेशन मुझे बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब इनके साथ कम्युनिकेशन हो जाएगा ना, तो आपकी एंजाइटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सी, एंजाइटी बढ़ जाएगी। और ये एंजाइटी ना कि क्यों अभी तो बात की थी इसने, फिर फ़ोन क्यों नहीं लगा रहा, अभी तो बोल रहा था, अभी क्यों नहीं बोल रहा, तो ये सारी चीज़ें ना आपके अंदर आ जाएगी। तो फिर से आप थोड़ा सा पेशेंस करना सीख पाएंगे। आपकी कोई विश है इस पर्सन से जुड़ी हुई जो ये पूरी होगी, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन से आपको फॉर श्योर गुजरना पड़ेगा। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत आप भी करेंगे और सामने वाला पर्सन भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के अंदर ना अभी क्लैरिटी नहीं आएगी। जब आप इसको सीरियसली नहीं लोगे ना, तब इस पर्सन को क्लैरिटी आएगी, इस पर्सन के दिमाग की बत्ती जलेगी, तब ये आपको बताने वाले हैं। दी लवर्स, मैंने कहा ना, जब आप इस पर्सन को सीरियसली नहीं लोगे, इसको ऐसा महसूस होगा लेफ्ट आउट सा, तब ये पर्सन क्लियर होंगे कि हाँ यू आर देयर ट्विन फ्लेम और सोलमेट। तब इन्हें पता चलेगा कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। फिर ये कनेक्शन में वर्क करेंगे। सी, मैंने बोला ना, ये एफर्ट्स तभी लेंगे जब इन्हें ऐसा फील होगा कि आप इनसे दूर जा रहे हो। जब इन्हें ऐसा ऑलरेडी लग रहा है कि यू आर देयर फॉर देम, तो इन्हें फिर एक्शन लेने की क्या ही ज़रूरत है। अगर मेरे पास बहुत सारा खाना ऑलरेडी है तो मैं खाने पे क्यों मेहनत करूँगी, मैं कपड़ों में मेहनत नहीं करूँ। तो वही है इनके साथ में। देखिए, फैंटेसाइज बहुत करते हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलती रहती है, कंफ्यूज्ड भी रहते हैं आपके साथ में कि आप लॉयल हो या नहीं, ट्रस्टवर्दी हो या नहीं, आप कितने ज़्यादा अपने बातों पे खड़े रहते हो या कितने ज़्यादा सीरियस हो इस रिलेशनशिप को लेकर। ऐसे बहुत सारे थॉट्स इस पर्सन के अंदर आते जाते रहते हैं। तो इस जर्नी में आगे इस पर्सन के साथ क्या होने वाला है, देखिए, फिर से
पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं वो रिपीट होंगी। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, फिर से आपको धैर्य रखना सिखाया जाएगा, फिर से खुशियाँ दी जाएंगी, फिर से थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि एक टाइम पे बहुत प्यार मिलेगा, एक टाइम पे आपको लेफ्ट आउट सा फील होगा। एंड सेम गोस फॉर दिस पर्सन एज वेल, क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, बट ये पर्सन ना अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है, बट एक्चुअल में इस पर्सन को ही आपकी ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में ढूंढ ली है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, बट आपने सीख लिया है कि हाउ टू लिव योर लाइफ। ओके, ये चीज़ है। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। जितना कॉन्फिडेंट आप रहेंगे उतना सक्सेसफुल आपकी जर्नी इस पर्सन के साथ होगी। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आपसे कहा जा रहा है मेडिटेट करिए। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, आगे आपकी विक्ट्री है, विन विन आउटकम है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, समय निकालिए अपने लिए, अपने अपनों के लिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूनिवर्स कह रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, तो आपको किसी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप और आपके लव्ड वंस बिल्कुल सेफ हैं। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, तो नेगेटिविटी रिलीज़ कर दीजिए और देखिए आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें जो आपको रोक कर रखी हैं। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो कोई भी टफ साइकिल आपकी ज़िंदगी में चल रहा था तो उसका एंड जल्दी होने वाला है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लेम करना ना भूलें। तो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी उनके लिए क्या निकल के आता है, क्या रिसीव कर सकते हैं आप लोग। मतलब कि आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आ रहे हैं या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, हो और व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। पाइल नंबर 3, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है उनके लिए कोई पर्सन आ रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जल्दी से बता दीजिए यूनिवर्स। जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 कार्ड नंबर 3 किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, कौन आ रहा है या क्या आ रहा है उनके लिए। गाइस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग। चैरियट, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ये पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं आप, आपसे रेजोनेट करेगा। ये कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक तो कन्फ्यूजन से बाहर निकालेगी, आपकी ज़िंदगी में होने वाले कलेश, लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स, उन सारी चीज़ों से बाहर निकालेगी और आपकी लाइफ में बैलेंस बनाएगी। आपकी ज़िंदगी में जो प्रैक्टिकल और इमोशनल के बीच में ये जो डिसबैलेंस हो रखा है ना, वो दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस, आपका प्रैक्टिकल साइड और आपका इमोशनल साइड, इन दोनों चीज़ों के बीच में जो डिसबैलेंस था, इम्बैलेंस था, वो मुझे बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में मुझे विक्ट्री, सक्सेस, अथॉरिटी, बैलेंस, पावर, पोजीशन, ये चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। कोई ना सरप्राइज़ आपको मिल सकता है, कोई सडन हैप्पीनेस, कोई सडन सरप्राइज़, एक तरीके से शॉक जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। पाइल नंबर 3 यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कोई अपॉर्चुनिटी तो है ही है, बट कोई पर्सन भी है, क्योंकि चैरियट का कार्ड ना एक तरीके से आप देखेंगे कि कोई चैरियट पर बैठ कर आ रहा है, जो कि एक्चुअल में ये बात सक्सेस के बारे में ही करता है। तो सक्सेस इज़ अपॉर्चुनिटी, सक्सेस हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है ना आगे बढ़ने की। बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन भी है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जिसको लेकर आप क्लियर नहीं थे। अब मैंने नहीं कहना ये पर्सन को ये आपके वो है लवर है, एक्स है, न्यू है, नो, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कन्फ्यूजन है। मतलब कि कोई भी पर्सन हो सकता है आपका लवर, हो सकता है आपका एक्स, हो सकता है आपके फ्रेंड, हो सकता है आप अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं तो उनके साथ मुलाकात हो जाए। तो कोई भी पर्सन है जिसको मिलने के बाद आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी के सारी प्रॉब्लम्स जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, खुद के साथ लड़ाई या दूसरों के साथ लड़ाई, उस पर ब्रेक लग जाएगा। ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। सक्सेस मिल रही है, अगेन मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर कुछ खरीदना चाहते थे जैसे ज़मीन, प्लॉट,
ज़मीन प्लॉट एक ही चीज़ होती है आई थिंक। और या कोई व्हीकल ख़रीदना चाहते हो या फिर कोई घर ख़रीदना चाहते हो, उससे रिलेटेड आपको और ज्ञान प्राप्त होगा, उससे रिलेटेड आप और इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे। कुछ लोग ख़रीद लेंगे, कुछ लोग बैलेंस मतलब कि बैंक बैलेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ मिल जाए। कुछ लोग लोन की तलाश कर रहे हैं तो वो लोन उन्हें मिल सकता है। तो ये जो भी चीज़ है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है और इसकी आपकी ज़िंदगी में आने के बाद बहुत सारे सेलिब्रेशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी ज़िंदगी में आते हुए। बहुत सारे सेलिब्रेशंस आपकी ज़िंदगी में आएंगे जैसे ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। कोई पर्सन है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई पर्सन जैसे ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना, तो आपको बहुत सारी खुशियाँ देखने को मिलेंगी अपनी ज़िंदगी में। बहुत कुछ आपकी जो दुनिया है ना, अपसाइड डाउन हो जाएगी। मतलब कि क्योंकि आपने बहुत लंबे टाइम से चीज़ों को लेकर प्रे भी किया है, आपने हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया है, चीज़ों को विजुअलाइज किया है कि हाँ ऐसा हो रहा है, आपने अफर्मेशंस फॉलो किए हैं, कोई ना कोई मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आपने फॉलो की है जिसकी वजह से ये हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है एक से ज़्यादा लोग भी आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। पाइल नंबर 3 आपका थोड़ा सा ऐसा होगा कि एक तरीके से ना आपकी प्रेयर्स का आंसर आपको मिल रहा है। क्यों मैंने बोला ऐसा? क्योंकि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है जो आपको चाहिए। अगर आपको पर्सन चाहिए तो पर्सन आ रहे हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो अपॉर्चुनिटी आ रही है। क्योंकि सक्सेस का मतलब ही क्या होता है? जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया तो सक्सेस हुई ना। तो वही चीज़ है आपके लिए, जो आपने मांगा वो आपको मिल गया। और देख लेते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है। यूनिवर्स पाइल नंबर 3 के लिए बताइए। फर्स्ट इज अबंडेंस। सी अबंडेंस आ रही है आपकी ज़िंदगी में। दूसरा कार्ड यहाँ पे है एग्जिस्टेंस, अगेन मैजिशियन। clinging to the past, and suppression, change। देखिए आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले तो अपनी ज़िंदगी में चेंज को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही उनकी ज़िंदगी में वो चेंज आ जाता है तो आप उस चीज़ से भयभीत होने लगते हैं, डरने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब ये चेंज हुआ है तो इसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को मुझे लेट गो करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आपको चेंज तो चाहिए, पर उस हद तक चेंज चाहिए जहाँ पे आपका बेनिफिट हो रहा है। ओके तो ये चीज़ है जो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अगर आप देखें तो ये चेंज की वजह से आपको आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपको अबंडेंस मिल रही है, अच्छी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट इस चेंज की वजह से आप क्या हो रहे हैं, ओवर थिंक करके अपने पास्ट में जा रहे हैं। पास्ट में जाने की वजह से आप सप्रेशन मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर दबाव है किसी का, जबकि एक्चुअल में कोई दबाव नहीं है। ये सिर्फ आपके थॉट्स हैं जो आपको ऐसा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में आप ये सारी चीज़ें फील नहीं कर पाओगे और ये बहुत टेम्पररी, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ना अगर आप अकेले रहते हो या लोनली फील कर रहे हो, फिज़िकल मतलब कि आप फिज़िकली लोनली हो या फिर आप इमोशनल लेवल पे लोनली फील करते हो, तो वो दोनों ही एरियाज़ में आप इतने ज़्यादा लोगों से घिरे हुए होगे, इतने पॉजिटिव लोगों से घिरे हुए होगे कि ये सारी चीज़ें, ये सप्रेशन या ये पास्ट के बारे में सोचना, ये बहुत टेम्पररी सी चीज़ होंगी। ठीक है, इतना इफेक्ट नहीं करने वाली। अगर आप देखें तो मेजर अरकानाज है, मेजर अरकाना का मतलब मेजर एनर्जी मतलब कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी। और ये जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि ये जो एनर्जी है टेम्परेरी रहने वाली है, घटती बढ़ती रहेगी। ओके तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, एक तो आपको सिखाएगी कि पास्ट से आगे कैसे बढ़ना है और साथ ही साथ अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है। ये दो चीज़ आपको आगे ज़िंदगी में सीखने को मिलेगी। एट द सेम टाइम इसको आपको पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, क्योंकि मैंने कहा ना आपने कोई मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन की टेक्निक फॉलो की है। ओके अगर कुछ नहीं भी किया ना तो विजुअलाइज किया है चीज़ों को। अगर
कुछ नहीं किया, विजुअलाइज भी नहीं किया, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं किया, तो आपने सिर्फ सोचा है कि ये चीज़ मिल गई तो क्या होगा, ये चीज़ मिल गई तो क्या होगा। नहीं मिल गई वाला आपने ज़्यादा नहीं सोचा, बट मिल गई तो मैं ऐसे करूँगी, वैसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगी, तो ये सारी चीज़ें आपने सोची, तो वो चीज़ आपको आपने अट्रैक्ट कर ली, मैजिशियन। ओके, साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है आपकी ज़िंदगी में प्रचुरता, अबंडेंस आ रही है, मतलब कि सारी चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे आपके पास होगी। लक आपका अच्छा काम करेगा। जस्ट ये अगर आप कार्ड देखें तो ये कौन सा कार्ड है, चेंज, मतलब कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक आपके लिए काम कर रहा है। और कार्ड्स दिखाऊं तो रिसेप्टिविटी, आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें अच्छे के लिए आई हैं, क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको, अगर ये पेन मिला है तो क्यों मिला है, हर चीज़ को लेकर आप रिसेप्टिव हो जाओगे, एक्सेप्ट करने की आदत आ जाएगी। आपकी टफ साइकिल्स, आपके बर्डन्स जो हैं उनका कंप्लीशन होते हुए दिखाई दे रहा है। पास्ट एक्सपीरियंसेस को आप बहुत ज़्यादा उन पे फोकस करने वाले हो कि ये क्यों मिला, क्यों सीखा मैंने, क्यों कोई पर्सन मेरी ज़िंदगी में आया। तो हर तरीके से पॉजिटिव है आप, हर तरीके से पॉजिटिव। कन्फ्यूजन ख़त्म हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, नए लोगों से मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी की वजह से आप सोशलाइज़ करना सीख जाएंगे। अगर आप लोग इंट्रोवर्ट हैं तो आप सोशलाइज़ करना सीख जाएंगे कि कौन किससे कितनी बात करनी ज़रूरी है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टक थे, घर में रह रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, सेपरेशन का कार्ड है ना, ऐसा होता है कि हम किसी से मिलना नहीं चाहते, सोशलाइज नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते, तो वो एनर्जी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और आप लोगों से मिलेंगे भी, बात भी करेंगे, सोशलाइज भी करेंगे, पार्टीज़, गेट टुगेदर, फंक्शंस भी अटेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ है बहुत ही ब्यूटीफुल। तीनों ही कार्ड्स में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस मुझे दिखाई दिए, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पे ना कुछ ऐसा है कि आप में से बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बोला ना, चेंज को लेकर थोड़े से अजीब तरीके से वियर्ड बिहेव करते हैं कि उन्हें पहले तो अट्रैक्ट करना है चेंज अपनी ज़िंदगी में, चेंज आ गया तो उसके बाद उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी। तो वो जब होगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्यों मिला है, कहीं ये मुझसे छिन तो नहीं जाएगा वापस से, कहीं मुझसे दूर तो नहीं चला जाएगा। तो उसको लेकर आप थोड़ा सा ना ऐसा रहिए कि आप ऐसा नेगेटिव डायरेक्शन पे ना जा पाएँ। क्वीन ऑफ कप्स विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो बैलेंस है। जैसे मैंने आपको कहा ही, आपके इमोशंस और प्रैक्टिकल साइड दोनों के बीच में बैलेंस मुझे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में भी कहा था, कहाँ पे लोगों को उनकी हद में रखना है, हद बतानी है, ये आ जाएगा। कहाँ पे लोगों को प्यार से बात करके प्यार से काम निकलवाना है, ये भी आ जाएगा। एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों की। बहुत ज़्यादा सोचने वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले नहीं हैं। अपॉर्चुनिटी मिली तो जल्दी से एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं कि टाइम ले लिया। आपका इंट्यूशन भी आपका साथ देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और यही रीज़न है कि जल्दी जल्दी आप एक्शन ले लेंगे। सी अगेन आएंगे, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बन जाएंगे, इंट्यूटिव हो जाएंगे। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी भी है। 6 ऑफ वैंड, विक्ट्री आ रही है आगे। जो भी अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी आपको आपकी सक्सेस, विक्ट्री, नेम, फेम की तरफ ले जाएगी। आप में से जिन भी लोगों का यूट्यूब चैनल वगैरह है, या फिर इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट है, या फिर कुछ भी है, तो वो आपको ग्रो होता हुआ दिखाई देगा आगे आने वाले दिनों में। नेम, फेम, विक्ट्री, सेलिब्रेशन, प्यार, अबंडेंस, मैरिज, सक्सेस, सेलिब्रेशन, रिकन्सिलेशन, ये सारी चीज़ें भर भर के प्यार मिलेगा। और किसी एक पर्सन से नहीं, एक से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर। आप जैसे मैंने बोला ना, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो तो आपको बाहर निकलने का मन करेगा। पहले बिल्कुल मन नहीं करता था बाहर निकलने का, अब घर में रहने का मन नहीं करेगा। कॉन्फिडेंट हो रहे हो। ओके, और कोई पर्सन है जो आपको पुश भी कर रहे हैं। ये कोई गुरु भी हो सकते हैं आपके। सी हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, तो हो सकता है कोई गुरु हो आपके। और देख लेते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है। प्यार मिल रहा है, आपके काम अपने आप बन रहे हैं, लक आपके लिए काम कर रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लेते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी को पुश करना नहीं पड़ेगा। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं आप। नई रोमांटिक साइकिल आपकी बन रही है। फाइल नंबर 1 किसी तरीके से रेजोनेट करेगी। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, उसमें भी ये कार्ड्स आए थे। एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, अपने लिए समय निकालिए, टेंशन बंद कीजिए, क्योंकि आगे टेंशन तो होगी ही नहीं। अभी जितने टेंशन वाले दिन है ना, उनको भी एंजॉय कर लीजिए। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आपसे कहा जा रहा है सोचिए, विचारिए,
होल्ड या विजन, अपने विजन पे पकड़ बना कर रखिए। जो चीज़ आपने सोची है कि ये चीज़ मैं करूँगा या करूँगी, तो बिल्कुल वो चीज़ करिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, और मैंने बोला ही था कॉन्फिडेंट रहिए, ये समय आपका हील होने का है। ओके, तो पाइल नंबर 3, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लेम करना ना भूलें, और रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइए। गॉड ब्लेस यू।